नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक आप सभी का अपने चैनल दीपक मेडिकल क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज मैं जो टॉपिक बताने वाला हूं वो ये बताने वाला हूं कि अगर हमारे पास कोई पेशेंट आता है इमरजेंसी में या फिर कोई पेशेंट जो आईसीयू में एडमिट हो और बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में हो, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसको हम डेड कैसे डिक्लेयर करेंगे, जो उसको डेड है उसको कैसे डिक्लेयर करेंगे हम। तो हमारे पास उसके लिए रूल होता है, एबीसीडी रूल बोलते हैं उसको, ठीक है। ए मतलब होता है एयरवे। एयरवे सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेशेंट का एयरवे चेक करेंगे, ठीक है। मतलब जो पेशेंट है उसका एयरवे ओपन है या फिर क्लोज है, ठीक है। ओपन है या फिर क्लोज है। अगर ओपन है, ओपन होने के बाद भी अगर उसको क्या हो रहा है, मतलब हमें कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा है एयरवे में, नो मूवमेंट, तो इसका मतलब क्या है, पेशेंट जो है डेड है, ठीक है। इसमें हम क्या चेक कर सकते हैं, गैग रिफ्लेक्स चेक कर सकते हैं। गैग रिफ्लेक्स चेक कर सकते हैं। गैग रिफ्लेक्स मतलब होता है फेरिंग्स, जो हमारा फेरिंग्स है उसमें कोई रिफ्लेक्स है कि नहीं है, मतलब कोई मूवमेंट है कि नहीं है, ठीक है। टंग सप्रेसर से हम देखेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे फेरिंग्स में कोई मूवमेंट है कि नहीं है, ठीक है। फिर आता है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग चेक करेंगे। ब्रीदिंग मतलब पेशेंट सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है, ठीक है। हम बेसिकली करेंगे क्या, हम उसका हाथ लगा के देखेंगे उसके नाक के नीचे और मुंह में कि उसको कोई ब्रीदिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, या फिर जो उसका चेस्ट है वो मूवमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। क्या करेंगे, ब्रीदिंग चेक करेंगे हम इसमें। और क्या चेक करेंगे, चेस्ट का मूवमेंट चेक करेंगे। अगर ब्रीदिंग 1 मिनट से अगर हम मोर देन 1 मिनट अगर हम देखें और हमें ना तो कोई चेस्ट मूवमेंट मिल रहा है ना तो ब्रीदिंग पता लग रही है, तो उसका मतलब है कि पेशेंट डेड है, ठीक है। फिर तीसरा आता है हमारे पास सर्कुलेशन। सर्कुलेशन चेक करेंगे। सर्कुलेशन में क्या क्या चेक करेंगे हम, सबसे पहले हम देखेंगे कि कैरोटिड आर्टरी, कान के पास में ये नीचे की तरफ क्या होती है, कैरोटिड आर्टरी होती है। हम इसमें देखेंगे कि इसमें कोई पल्स है भी कि नहीं है। अगर हमें मोर देन 1 मिनट तक नो पल्स, कोई पल्स नहीं मिलती कैरोटिड आर्टरी में, ठीक है। या फिर हम क्या चेक करेंगे, स्टेथोस्कोप लगा के हार्ट बीट चेक करेंगे। तो स्कोप लगा के क्या करेंगे, हार्ट बीट चेक करेंगे पेशेंट की। अगर हमें मोर देन 1 मिनट तक ऑब्जर्व करने में भी कोई बीट नहीं मिल रही है, बीट एब्सेंट है या फिर हमारे पास पल्स एब्सेंट है, तो इसका मतलब है कि पेशेंट क्या है, डेड हो चुका है, मतलब डेड हो चुकी है उसकी। फिर उसका बाद आता है हमारे पास डी। डी मतलब डिसेबिलिटी ब्रेन फंक्शन। अब इसका मतलब क्या है, डी मतलब हम चेक करेंगे कि ब्रेन फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि ब्रेन डेड हो चुका है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेशेंट को तेज तेज आवाज़ लगा, तो हम क्या करेंगे, पेशेंट को तेज तेज आवाज़ लगाएंगे। फिर हम देखेंगे कि वो रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम उसके स्टर्नम पे क्या देंगे, हाई अमाउंट ऑफ प्रेशर देंगे, ठीक है। स्टर्नम पे क्या देंगे, हाई अमाउंट ऑफ प्रेशर देंगे। फिर देखेंगे कि पेशेंट रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। हाथ पैर मूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फिर हम क्या देखेंगे, प्यूपिल डायलेशन। हम क्या करेंगे, आंखों में टॉर्च मार के देखेंगे। अगर जो प्यूपिल है वो डायलेटेड ही रहा है, ठीक है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है और डायलेटेड फॉर्म में ही रहा है, तो उसका मतलब पेशेंट जो हो चुका है, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है और डेड हो चुका है, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि एक टेस्ट होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जो पैरों के तलवे होते हैं नीचे, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, पिन पॉइंट प्रेशर देते हैं किसी ऑब्जेक्ट से। तो अगर वो प्रेशर पे रिस्पॉन्स कर रहा है पेशेंट, मतलब अगर जो उसका पैर है वो आगे की तरफ मूव कर रहा है, मतलब इस तरफ, जिस तरफ से हमारी हम क्या पिन पॉइंट प्रेशर दे रहे हैं उस साइड को मूव कर रहा है, तो उसका मतलब पेशेंट अलाइव है। बट अगर पीछे को जा रहा है तो इसका मतलब, पैर अगर पीछे को जा रहा है प्रेशर देने पे, तो इसका मतलब डेड है, ठीक है। तो ये तो हो गई एबीसीडी रूल, ठीक है। एबीसीडी रूल जिससे हम पेशेंट को क्या कर सकते हैं, डेड या फिर अलाइव डिक्लेयर कर सकते हैं डेड, ठीक है। तो अब ईसीजी और ईकेजी देख के हम कैसे करेंगे, हम देखेंगे कि अगर ये पीक्यू आरएसटी, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नहीं बन रहा है, ठीक है, और ये क्या हो रही है, लाइन पूरी स्ट्रेट हो चुकी है, ठीक है, तो इसका मतलब पेशेंट डेड हो चुका है। और हम क्या देखेंगे, वेंटिलेटर्स के कुछ फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि टाइडल वॉल्यूम, एसपीओ2 वगैरह, अगर ये सब नील वैल्यूज आ रही है, ठीक है, वेंटिलेटर पे जो मॉनिटर्स हैं जितने भी, तो इसका मतलब पेशेंट जो हो चुका है, डेड हो चुका है, ठीक है। तो धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।